युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम ज़िम्मेदार हज़रात, मेरे अपने बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर और आप सभी हजरात और ख़वातीन पर सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा करम ये हुआ है कि इस दुनिया में ज़िंदगी अता करने के बाद उसने मुझको और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है। दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है। अल्लाह तबारक व तआला के पास काबिल कबूल करार पाने वाला अकेला दीन है और इस दीन की पैरवी अल्लाह ताला ने मुझको और आपको नसीब फरमाई है। इससे निस्बत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। ये उसका सबसे बड़ा इनाम है जो मुझको और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल है। भाइयों, हमारी और आपकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? पैदाइश से इसकी इब्तिदा होती है, मौत पर इसका खातिमा होता है। हम खुद पैदा हुए हैं और एक दिन हम सब मर भी जाएंगे। खुद अपनी निगाहों के सामने हम लोग जिंदगी और मौत का ये तसलसल देखते आ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि रोजाना कहीं से हमें किसी की पैदाइश की खबर मिलती है तो वहीं किसी की वफात की भी इत्तला मिलती रहती है। दुनिया की ये ऐसी हकीकत है जिसके बारे में कहा जाता है कि खुदा को झुटलाने वाले भी झुटला दें, रब का इनकार करने वाले कर दें, लेकिन मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और मौत का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो हम और आप जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का खातिमा देख रहे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले पर गौर व फिक्र करने की दावत दी है। इसमें तदब्बुर से काम लेने की तालीम दी है और अल्लाह ताला ने हमारे और आपके सामने एक सवाल रखा है। जो आयत मैंने हम्दो सलात के बाद पढ़ी उसमें अल्लाह ने फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा। लोगों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें ऐसे ही बेमकसद पैदा कर दिया? यानी ये मौत और हयात का जो सिलसिला चल रहा है, क्या इसके पीछे कोई मकसद नहीं? क्या ये बेमकसद काम है? ऐसे ही कुछ होता जा रहा है, न जिसके शुरू होने का किसी को पता है, न जिसके इख्तिताम का किसी को अंदाजा है या पता है कि ये पैदाइश क्यों हो रही है, मौत क्यों आ रही है, आने वाले क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, जाने वाले क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई मकसद नहीं? अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा। क्या तुमने ये समझा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। और क्या तुमने ये भी समझ रखा है कि तुम हमारे पास वापस लौटाए नहीं जाओगे? फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़। वो अल्लाह तबारक व तआला जो बादशाह है, जो हक है, वो ऐसे बेमकसद काम करने से बहुत बुलंद है। जिसने तुम्हें पैदा किया है वो जात इस कदर ज्यादा अजीम है, वो जात इस कदर ज्यादा अजमत वाली है कि वो ऐसे किसी अबस या बेकार काम करने से बरी है। उसके काम ऐसे नहीं हो सकते कि जिनके पीछे कोई मकसद ना हो।
वो तुम्हें दुनिया के अंदर ऐसे ही नहीं भेज सकता कि तुम्हें अपनी जिंदगी के मकसद का पता ना हो या इनके तुम्हारे आने का कोई मकसद ही ना हो। ऐसा कोई फैसला अल्लाह तबारक व तआला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भाइयों, दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देखें आप, आदमी सफर कर रहा है, मंजिल का पता ना हो तो लोग उसे मुसाफिर नहीं कहते, भटकने वाला कहते हैं। आदमी अगर हंस रहा हो, उसे पता नहीं कि क्यों हंस रहा है, तो लोग उसे समझदार नहीं, पागल कहते हैं। आदमी अगर बातचीत कर रहा हो लेकिन उसे खुद पता नहीं कि वो क्या बोलना चाह रहा हो, तो लोग कहते हैं ये आदमी बड़बड़ा रहा है, बकवास कर रहा है। इसलिए कि आदमी की दुनिया के अंदर कोई भी हरकत होती है, जब उसके मकसद से उसे जोड़कर देखा जाए तभी उसकी कदर व कीमत मुतय्यन होती है। जिंदगी में कोई भी काम इंसान अगर बेमकसद करता है, काम लोगों की नजर में बड़ा भी होगा तो बेमकसद होने की वजह से कदर व कीमत उसकी कुछ नहीं होती। रब्बुल जलाल इस किस्म के बेकार कामों से या बेमकसद कामों से बरी है। रब जो भी करता है वो हकीम है, हिकमत वाला है। उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई बड़ी हिकमत पोशीदा होती है। मामूली से मामूली परिंदे का अपने परों को हरकत देना या पानी के अंदर मछलियों का अपने आप को हरकत देना, इनके पीछे भी अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमतें रखी हैं। जिनको जानने की अल्लाह ने तौफीक दी वो जान लेते हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने इल्म नहीं दिया वो पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन रब्बुल जलाल बेमकसद काम करने से, रब्बुल जलाल ऐसा कोई काम करने जिसके मकसद कोई मुतय्यन ही ना हो, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बेमकसद काम करने से पाक और बरी। जब अल्लाह ताला के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई हमारे और आपके ईमान का हिस्सा है, तो फिर इस सवाल का जवाब भी तो मुतय्यन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको क्यों पैदा किया। बेमकसद तो अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया, ये तय है कि बेमकसद अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया। इसीलिए तो अल्लाह ने पूछा ना कि क्या तुमने ऐसा समझा है? अगर तुमने समझा है तो तुम्हारा समझना गलत है। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं? और अगर ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा सोचना गलत है। और दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें, ये दरअसल सवाल नहीं है, सवाल से बढ़कर इस जवाब की याद दहानी आपको है कि एक मुसलमान की हैसियत ही से नहीं, इस दुनिया के अंदर जीने वाले इंसान की हैसियत से अपने आप को ये बात याद दिलाओ कि इस दुनिया के अंदर तुम्हारा अपना वजूद बेमकसद नहीं। बिला वजह अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसे ही नहीं पैदा किया। तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ऊंचा उठाया कि वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन, कि अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन की सारी मखलूकात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ताबे किया, तुम्हें वो कुदरत अता की, समझबूझ अता की, वो ताकत अता की। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर वो सलाहियत अता की, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत पैदा की कि तुम बज़ाहिर 6 फुट के इंसान हो, 5 फुट के इंसान हो, लेकिन आसमानों में उड़ना भी जानते हो, पानी में तैरना भी जानते हो, तुम जमीन पे चलना भी जानते हो, तुम सारी मखलूकात को अपने ताबे करना जानते हो, दरिंदों को अपने काबू में कर लेते हो। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ, सारी कायनात की चीजें तुम्हारे अपने ताबे अगर की हैं, तो क्या इनके पीछे कोई मकसद नहीं? ये जो पहाड़ हैं बड़े ऊंचे नजर आते हैं, आदमी अगर अज़्म कर लेता है तो वक्त ले सकता है, लेकिन उसे रेजा रेजा करके छोड़ देता है। ये मजबूत पहाड़ तुम्हारे सामने कमजोर हो जाता है, तुम बेमकसद हो। तुम इन समंदरों की गहराइयां नापने वाले हो गए। ये गहराइयां जो बसा औकात थोड़े से पानी में आदमी को मौत से दो चार कर देती हैं, उनकी गहराइयां नापने की सलाहियत अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दी, और तुम बेमकसद हो। तुम हवाओं में परिंदों की तरह, बल्कि बसा औकात बाज परिंदों से ज्यादा अच्छा उड़ना सीख चुके हो। जिन आलात को तुमने ईजाद किया है, इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम बेमकसद हो। तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक इंतजाम है, एक तरतीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया है, एक सेटअप अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, ये सब कुछ बनाया है, फिर भी तुम बेमकसद हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या कोई मकसद नहीं है? तुम अपनी जिंदगी पे गौर करो, तुम अपनी सुबह शाम पे गौर करो, तुम अपनी जिंदगी के मामलात पे गौर करो, तुम अपनी जिंदगी के मसाइल पे गौर करो, और सबसे बढ़कर अपने वजूद पे गौर करके देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेमकसद पैदा किया। तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या कोई मकसद नहीं है? भाइयों, ये पैगाम है उस इंसानियत के नाम जो इंसानियत
आज अपने मकसद को भुला चुकी है या फिर मकसद को जानती है लेकिन उस मकसद को अपनी जिंदगी का वाकई मानों में मकसद नहीं बना रही है। अल्लाह ताला की तरफ से ये सवाल दरअसल सवाल नहीं है, ये पैगाम है कि तुम अपने आप को पहचानो और तुम्हारी पहचान ये है कि तुम अपने मकसद को पहचानो और तुम अगर मकसद को पहचानोगे तुम अपनी पहचान मुतय्यन करोगे और जिस दिन तुमने अपने मकसद को पहचान लिया उसी दिन तुमने हकीकत में अपनी पहचान मुतय्यन की और अपनी जिंदगी को सही रुख तुमने दिया। अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया। भाइयों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के जरिए जो बुनियादी पैगाम दिया है वो सादा अल्फाज में यूं है कि तुम बेमकसद नहीं, तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है, तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक मकसद है, अल्लाह ताला ने इसे मुतय्यन किया है। और इस मामले में तुम और जिन यानी इंसान और जिन दो ऐसी मखलूकात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी का ये मकसद दिया, लेकिन यही मकसद अल्लाह ताला ने तुमसे पहले दूसरी मखलूकात को देना चाहा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही अमानत कि एक जिंदगी तुम्हें मैं दे रहा हूं तो इस जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन कर रहा हूं, जिस मकसद में कामयाबी तुम्हें बहुत कामयाब कर देगी और जिस मकसद में नाकामी तुम्हें बुरी तरीके से नाकाम कर देगी। क्या जिंदगी के अपने इस मकसद को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने के लिए तैयार हो? ये सवाल अल्लाह ताला ने आसमानों के सामने भी रखा, ये सवाल अल्लाह ताला ने जमीन के सामने भी रखा, ये सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के सामने भी रखा। जमीन अपनी पहाड़ बुलंदी के बावजूद, आसमान अपनी बुलंदी के बावजूद सबने इनकार कर दिया, किसी ने कबूल नहीं किया, किसी ने अपनी जिंदगी के उस अजीम मकसद को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने या अल्लाह ताला के पेश करदा इस मसले को कबूल करने के लिए आमादगी का इजहार नहीं किया। लेकिन इंसान के सामने जब बात आई तो अल्लाह ने फरमाया व हमलहल इंसान, इस इंसान ने अपनी जिंदगी के इस मकसद को कबूल किया। भाइयों, आज आपके सामने एक बुनियादी मसला आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। आप ये कह सकते हैं कि हमें याद नहीं है कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद है, लेकिन अल्लाह ताला आपको याद दिला रहे हैं कि इस दुनिया में आने से पहले आपने और मैंने अपनी जिंदगी के इस मकसद को कबूल किया। हमने माना है कि रब्बे जुल जलाल तूने हमारी जिंदगी का जो मकसद मुतय्यन किया है वो हमें कबूल है, वो हमें मंजूर है, हम तैयार हैं, हम ये इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, इस अमानत को उठाने के लिए तैयार हैं, इसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। हम ये इकरार करके इस दुनिया के अंदर आए हैं। अज़ल में जब अल्लाह ने पैदा किया था, हम सबको इकट्ठा किया था, तब हमने इस मकसद को कबूल किया था और हमारी अपनी रब के फैसले के साथ, हमारी अपनी रजामंदी से ये फैसला हमारी और आपकी जिंदगी के हक में हुआ कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है, वही हमारी अपनी जिंदगी की असल कदर और कीमत है, वही असल में मेरी और आपकी जिंदगी का वजन है, उसी से मेरी और आपकी जिंदगी की पहचान है और इसी में मेरी और आपकी दुनिया की भलाई है और इसी में मेरी और आपकी आखिरत की कामयाबी है। इसे हमने पहचाना, इसे हमने कबूल किया है। लेकिन हुआ क्या? बस ये है कि उस आलम से इस आलम में आने के बाद इंसान भूल गया, इंसान को याद नहीं, सिवाय इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने रब की मारिफत की, रब की तौहीद की जो बात अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी है, उसके इंसान को और कुछ याद नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के सिलसिले को जारी किया कि वो अंबिया आएंगे, आपको अपनी जिंदगी का मकसद याद दिलाएंगे, वो आपको बतलाएंगे कि आप कौन हैं, क्यों पैदा किए गए, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपको यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी जिंदगी गुजारनी है और इस दुनिया के बाद आपको कहाँ जाना है और वहाँ आपको कामयाबी और नाकामी के दरमियान किन चीज का इंतखाब इस दुनिया में करना है। ये सारी की सारी बातें आपने और मैंने पहले ही कबूल की हुई थी, लेकिन भूल गए आलम के बदलने से, दुनिया के बदलने से, उस आलम से इस आलम में आने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को भेजा ताकि वो अंबिया याद दहानी करवा सके, वो अंबिया मेरी और आपकी याद दहानी करवा सके। और उन्हीं अंबिया ने मुझको और आपको अपनी जिंदगी का मकसद याद दिलाया है और उसी सिलसिले के आखिरी कड़ी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिन्होंने मुझको और आपको ये बात याद दिलाई कि देखो
तुम बेमकसद नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है, और वह मकसद ये है, अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि और मैंने जिन और इंस को पैदा ही इसलिए किया कि वो मेरी इबादत कर सकें। हम रब के बंदे, रब के गुलाम हैं, रब की मखलूक हैं, रब के आजिज बंदे बनकर ही हम अपनी जिंदगी की पहचान मुतय्यन कर सकते हैं। हम रब के गुलाम हैं, गुलामी करके ही सरबलंदी हासिल कर सकते हैं। शायर ने कहा था वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। रब की मारिफत और रब की मारिफत के बाद अपने आप को, अपनी जिंदगी को उस मारिफत की तकमील में लगा देना और उस मारिफत के तकाजों की तकमील में लगा देना। और दूसरे अल्फाज में यूं कहिए, अल्लाह तबारक व तआला की कमा हक़्क़हु मारिफत के बाद अपने आप को उसके तकाजों को पूरा करने पे लगा देना, रब की बंदगी करना, रब की इबादत करना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में जिंदगी गुजारना, यही मेरी और आपकी जिंदगी का अजीम मकसद है जो अल्लाह ताला ने यहां मुतय्यन फरमाया। मेरे भाइयों, आम तौर पर जब हम ये बात कहते हैं तबारक व तआला की इबादत मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है, तो बसा औकात एक जहन में बात आती है कि ये मकसद कैसे पूरा होगा। क्या इसका मतलब ये है कि जो इबादतें हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, ये हम अंजाम देंगे तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है? या फिर ये जो अल्लाह ताला ने कहा जिंदगी का मकसद है, तो जिंदगी के मकसद की तकमील हम और आप कैसे करेंगे? आप अगर पढ़कर देखें कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है वो बहुत सादा सी बात है। वो ये है कि अल्लाह ने मुझको और आपको असल में ऊपर पैदा किया, हम जमीन में असल में पैदा नहीं हुए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हमको भी अल्लाह ताला ने असल में आसमानों पर पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने हमें और आपको जन्नत में रखा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में, जब हम हजरत आदम की पीठ में थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत में थे, जो कुछ हुआ आपको पता है। जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजे गए, जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर भेजे गए। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी औलाद को अल्लाह के तय करदा वक्त तक ये बाद दीगरे इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी का ये मकसद जो मुतय्यन किया है, वो मकसद ये कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। उसका मकसद उस मकसद का मकसद कहिए या इस मकसद के तय करने का सबब कहिए ये है कि जिस जन्नत से निकाल कर हम दुनिया के अंदर भेजे गए हैं, वापस लौट कर उसी जन्नत को हम और आप अपना ठिकाना और अपना घर बना सके। हम यहां नहीं थे और हम यहां के हैं नहीं, हम यहां रहेंगे भी नहीं। ये तीनों बातें याद रख लें आप। हम यहां के नहीं थे, अल्लाह ताला ने हमें ऊपर पैदा किया था। हम यहां के हैं नहीं और यहां हम रहेंगे भी नहीं। हम आए थे आसमानों पर से, लौट कर जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के पास। हम आए थे जन्नत से निकाल कर भेजे गए थे, हमें लौट कर जाना है अल्लाह ताला के पास। और अल्लाह ताला ने ये कहा है कि पहली बार मैंने रखा तो जन्नत में महज अपने फजलो करम से रखा, अब इम्तिहान देकर आओ और फिर मैं अपना फजलो करम करके तुम्हें जन्नत के अंदर भेजूंगा। और अगर इम्तिहान में नाकाम हुए तो इंसाफ के तकाजे के मुताबिक मैं तुम्हें जहन्नम के अंदर भेज दूंगा। रब ने हमें दुनिया में भेजा, रब ने हमें दुनिया के अंदर उतारा, रब ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, तो इसके पीछे अल्लाह ताला ने यह मकसद मुतय्यन किया है कि हम इस दुनिया में आए, अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला की इबादत के तकाजों को पूरा करें और पूरा करते करते उस मुकाम पर पहुंचे जहां अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। और एक मर्तबा वो राजी हो जाए तो फिर मेरा और आपका बेड़ा पार, और जिस जन्नत से निकाल कर भेजे गए उस जन्नत में दोबारा भी बुलाए जाएंगे, एजाज के साथ बुलाए जाएंगे, इकराम के साथ बुलाए जाएंगे, एहतराम के साथ बुलाए जाएंगे, पूरे के पूरे एहतमाम के साथ बुलाए जाएंगे, नवाजे जाएंगे इनामात से, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की नेमतों से, और ऐसी नेमतें कि जिन नेमतों का कोई तसव्वुर नहीं। यही मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है। यही असल में मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन फरमाया। मेरे भाइयों, ये जो बात मैं आपके सामने बार बार दोहरा रहा हूं, सिर्फ इस बुनियादी पैगाम को देने के लिए कि हम और आप वाकई मानों में मेरी और आपकी जिंदगी का जो मकसद है, उस मकसद को याद दिलाएं, अपने आप को याद दिलवाएं अपने आप को कि हम कौन थे,
हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और हमें कहां जाना है। याद रखो, हम आए हैं, जाना भी जरूरी है, जाने से इनकार नहीं कर सकते। वापस पलटकर जाना तय है, वापस लौटना तय है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, फयरा सबीलहु इम्मा इलल जन्नति व इम्मा इलन नार। इस दुनिया से लौटने वाला हर इंसान दो में से एक ही जगह पे जाता है, इम्मा इलल जन्नह, या तो जन्नत की तरफ जाता है, वो इम्मा इलन नार, या फिर जहन्नम की तरफ जाता है। यही दो मुकाम है, तीसरा कोई मुकाम नहीं। दरमियान में वक्ती तौर पे हो सकते हैं, असहाबे आराफ भी होंगे, वो भी होंगे जिनके गुनाह और नेकी बराबर हो गए, लेकिन अंजामे कार जो होगा वो यही होगा कि या तो जन्नत होगी या जहन्नम होगी। और जन्नत होगी तो भी हमेशा की होगी, और जहन्नम होगी तो भी हमेशा की होगी। चाहकर भी जहन्नम से नहीं निकल पाओगे और चाहकर भी जन्नत से नहीं निकल पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात तय कर दी। हाँ, फर्क ये होगा कि जन्नती कभी जन्नत से निकलने की चाह नहीं करेगा और जहन्नमी हर पल चाहेगा, लेकिन फिर भी वो जहन्नमी जहन्नम से नहीं निकल पाएगा। यही मेरी और आपकी जिंदगी है, जिंदगी का खुलासा है, जिंदगी का मकसद है। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी जिंदगी का जो मकसद मुतय्यन फरमाया है, वो मकसद बहुत सादा है, दो टोक है, वाज़े है, किसी किस्म का उसमें इबहाम नहीं है, किसी किस्म के गैर वाज़े होने की कोई बात नहीं। दो टोक और वाज़े मकसद अल्लाह ताला ने रखा है कि तुम घर में थे, घर से भेजे गए हो, सबब जो भी था, अब वापस लौटने की तुम्हें फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें अपने घर वापसी की फिक्र करनी है, तुम्हें अपने हकीकी घर की तरफ लौटने की फिक्र करनी चाहिए। यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। तुम्हें वापस उसी जन्नत की तरफ जाना है, तुम्हें अल्लाह ताला की उसी जन्नत की तरफ दौड़ना है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। तुम तेजी से बढ़ो, आगे बढ़ो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिस जन्नत की कुशादगी आसमानों जमीन के बराबर है। और ये जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई, रब के बंदों के लिए तैयार की गई, अल्लाह ताला की इबादत गुजारों के लिए तैयार की गई है, तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार करने वालों के लिए तैयार की गई। भाइयों, आज आपके सामने एक बात मैं बताना चाहता हूं। जिंदगी में हम और आप कैरियर के नाम पर अपने अपने लिए कोई ना कोई मैदान चुनते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं वकील बनूंगा, कोई कहता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कोई कहता है मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा। ये आपने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के मकासद मुतय्यन करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी जिंदगी का जो हकीकी मकसद है वो आप इससे पहले मुतय्यन कर चुके हैं। रब ने तय किया है, ये सच है, लेकिन ये बात मुझको और आपको समझनी चाहिए कि इस मकसद को हमने कबूल किया है, इस मकसद को हमने अपनाया है, इस मकसद को हमने अपनी मंजूरी दी है, हमने इसे अपनाया है। वह हमलहल इंसान, इंसान ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया है, इस मकसद को उसने अपनाया है, इस मकसद को उसने मंजूरी दी है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का जो असल मकसद है वो है जो इस दुनिया में आने से पहले तुम तय करके आए थे, और तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद वो है जो इस दुनिया से जाने के बाद फिर तुम्हें याद आएगा। अब तुम्हारा कमाल ये है कि ये पहले और बाद के दरमियान की ये जो कड़ी है बीच की, जिसके अंदर भी अपने आप को वो मकसद याद दिलाओ। पहले मकसद याद था, बाद में भी सबको याद आएगा, लेकिन बीच की ये जो कड़ी दुनिया है इसमें अपने आप को अपनी जिंदगी का मकसद याद दिलाओ। तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे मकसद मुतय्यन करो। ये दुनिया जो सामने तुम्हारी है, इस दुनिया के अंदर जीने के लिए या जिलाने के लिए, इस दुनिया को बिताने के लिए, इस दुनिया को गुजारने के लिए और इस दुनिया में लेने के लिए, देने के लिए जो चाहे तुम जवाज की हद में शरीयत इस्लामिया जो छूट देती है उसके दायरे में जो चाहे मकसद तय करो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद वो नहीं, ये तुम्हारी दुनिया का वक्ती मकसद है। वरना तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी दुनिया का हकीकी मकसद वो है जो तुमने तय किया, हमने तय किया, अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक हमने मंजूरी दी। और वो मकसद ये है कि जिंदगी रब की बंदगी में गुजरेगी, जिंदगी रब की बंदगी में गुजरेगी, और जिंदगी जब बंदगी में गुजरेगी रब्बुल जलाल के सामने जाकर कामयाबी और कामरानी मेरा और आपका नसीब बनेगी। अल्लाह ताला का फजल और करम मुझको और आपको नसीब होगा। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकसद कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया,
लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने इस इंसान के बारे में एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। मेरे बारे में, आपके बारे में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, कहा इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। इस इंसान ने, आसमानों ने इनकार किया था, जमीन ने इनकार किया था, पहाड़ों ने इनकार किया था, इंसान ने कबूल किया था, लेकिन मसला इस इंसान के साथ यह है, इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ये इंसान जिसने कबूल तो किया, ये इंसान जिसने मुआफ़क़त तो की, ये इंसान जिसने मंजूर किया, लेकिन मंजूर करने के बाद भी इस इंसान की जिंदगी की सच्चाई ये है कि इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ये अपने आप पर जुल्म करने वाला, अपने रब के साथ जुल्म करने वाला, यानी उसके हक तलफी करने वाला, ये हर किसी के मामले में जुल्म करने वाला और बड़ा नादान वाक़े हुआ है। ये अपने आप पर जुल्म करने वाला बड़ा नादान वाक़े हुआ है। और आज मेरी और आपकी जिंदगी की असल आजमाइश इसी में है कि मकसद को पहचान कर कामयाब इंसान बनते हो या ज़लूम और जहूल बनकर, जालिम और नादान बनकर खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। यही सवाल है जिसका जवाब मुझको और आपको तैयार करना। भाइयों, जिंदगी कुछ नहीं सिवाय इसके कि हम और आप इन दो मंजिलों, दो मुकामात में से कोई एक मुकाम अपने लिए मुतय्यन कर लें। एक मुकाम वो जो हमने आने से पहले अपने लिए तय किया था और जाने के बाद जिसकी जवाबदेही करेंगे और जिसकी याद दहानी के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, किताबें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने अंबिया के बाद बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ तो अल्लाह ताला ने उलमा के जरिए, इन लिखने वालों के जरिए, बोलने वालों के जरिए आपके सामने याद दहानी करवाई। वो है आपकी जिंदगी का हकीकी मकसद। और दूसरी जिंदगी वो है, जो दूसरा मुकाम वो है जो आज की दुनिया की एक बड़ी तादाद जी रही है कि जिनकी जिंदगी में इस मकसद के अलावा सारी चीजें मकसद का दर्जा रखती हैं और यही जो बुनियादी मकसद है वही उनकी जिंदगी में मकसद नहीं रह गया। मकसद तो दूर की बात, बहुत सारे लोग उसे जानते तक नहीं है, उसे पहचानते तक नहीं है, उसे मानते नहीं हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है, उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बड़ी साफ बात बता दी है। अगर इंसाफ का तकाजा है तो यह है कि जो बात तुमने पहले कही थी आज भी उस पर कायम रहो। और अगर आज तुमने याद दहानी के बावजूद रसूलों के जरिए, किताबों के जरिए, अहले इल्म के जरिए याद दहानी के बावजूद अगर तुमने इस मकसद को नहीं पहचाना तो तुम्हें नाकाम और नामुराद होने से कोई नहीं रोक सकता। भाइयों, अब तक की इस गुफ्तगू का पैगाम खुलासा मैं क्या देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी का एक मकसद है और मकसद रब्बुल जलाल की बंदगी है। मकसद को हमने पहचाना तो हमारी कद्र कीमत है, मकसद को हमने जाना तो हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। और अगर हमने मकसद को नहीं पहचाना तब फिर मेरी और आपकी दुनिया के अंदर हमसे बड़ा नादान नहीं, मेरी और आपकी दुनिया के अंदर हमसे बड़ा खुद पर जुल्म करने वाला जालिम कोई नहीं है। भाइयों, आज आपके सामने मैं वो एक पहलू ये भी लाना चाहता हूँ। जब कुरान और सुन्नत में ये बात इस कदर वाज़े तौर पर बयान कर दी गई है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि काफिर तो काफिर है, काफिर तो काफिर है, उसने ईमान नहीं लाया, उसने रब को या तो नहीं पहचाना या नहीं माना, उसने नबी को या तो नहीं पहचाना या तो नहीं माना, उसने कुरान को या तो कभी नहीं पहचाना या कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं, उसने कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस का तज़किरा सुना नहीं या पढ़ा नहीं। वो अगर अपनी जिंदगी से गाफिल, जिंदगी के मकसद से गाफिल है, वो अगर अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं पहचान पा रहा है तो कोई बड़ी बात नजर नहीं आती। लेकिन सवाल उस मुसलमान के बारे में है, सवाल उस मुसलमान के बारे में है जो मैं और आप हैं। हम और आप अगर अपनी जिंदगी में अपने हकीकी मकसद को या पहचानते नहीं या पहचानते हैं तो अपनाते नहीं, या पहचानते और अपनाते हैं लेकिन हमेशा उसे मुकद्दम रखते नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा है कि हमारी जिंदगी में हम अक्सर अपनी जिंदगी का मकसद फरामोश कर बैठते हैं? और सवाल यहीं से कर लें सबसे पहले कि हमने अपनी जिंदगी के मकसद को याद रखा है कि भुला दिया है। याद रखें, हम में कई किस्म के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मकसद को सरे से भुला दिया है। उनकी जिंदगी गुजर रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, जिंदगी हो रही है, उन्हें न सुबह का पता है न शाम का पता है,
उन्हें सुबह उठने के साथ भूख लगती है, खाने पीने का इंतजाम करने में लग जाते हैं। शाम होती है, आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटना जानते हैं। सामने वाला मिलता है, उसके साथ हंसना बोलना जानते हैं। वो जिंदगी खुद अपनी नहीं चलाते, जिंदगी उन्हें चलाती है। वो अपनी मर्जी, अपने रब की मर्जी के ताबे करके नहीं जीते, बल्कि दुनिया के बहुत सारे जो तय करदा ज़ाबिते उसूल हैं, वो इसकी जिंदगी चलाते हैं। ऐसी जिंदगी जीने वाले मुसलमान भी हैं। ये वो मुसलमान है जिन्हें अपनी जिंदगी के मकसद की पहचान नहीं। एक बड़ी तादाद ऐसे भाइयों की भी है, मुसलमानों में एक बड़ी तादाद ऐसे भाइयों की भी है जिन्हें अपनी जिंदगी के मकसद का पता है। मुसलमान है, पता है उन्हें कि उन्हें इस दुनिया में रहना नहीं है, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करनी है और आखिरत में जाकर जन्नत या जहन्नम दोनों में से किसी एक जगह अपना ठिकाना बनाना है। उनको अपनी जिंदगी के मकसद की पहचान है, उन्हें मालूम है। लेकिन अमली जिंदगी के अंदर जब बात आती है, अक्सर व बेशतर ये मकसद फौत हो जाता है। इस मकसद को पीछे ढकेल देते हैं, इस मकसद को भुला देते हैं और दुनिया के वो मकासिद जिन्हें मैंने कहा ना, सानवी दर्जे के मकासिद, दूसरे नंबर के मकासिद, जिसे इंसान अपनी दुनिया में मुतय्यन करता है। इस दुनिया में मुझे आराम करना है, इस दुनिया में मुझे मजा लेना है, इस दुनिया के अंदर मुझे नाम कमाना है, इस दुनिया में मुझे शोहरत कमानी, इस दुनिया में मुझे पैसा कमाना है, इस दुनिया में मुझे ओहदा कमाना है, मुझे इस दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ और बनना है। और ये मकसद इस कदर ज्यादा गालिब आ जाता है कि इसके लिए, इन मकासिद की तकमील के लिए अपने हकीकी मकसद को भुला देता है। याद रखो मेरे भाई, हम ये बात साफ लफ्जों में आपके सामने कहें कि इन मकासिद में से जो जायज मकासिद हैं, उन्हें असल मकसद के, यानी अपनी जिंदगी का जो असल मकसद है, उस मकसद से जोड़े रखकर, उसके ताबे रखकर इन मकासिद को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाना गलत नहीं है। लेकिन जब ये मकासिद जिंदगी का असल मकसद बन जाए और जो जिंदगी का हकीकी मकसद है वो फौत हो जाए, तो फिर इन्नहु काना ज़लूमन जहूला का वो मंजर सामने आता है कि इंसान खुद अपने आप पे जुल्म करने वाला नादान बन जाता है। भाइयों, दूसरी किस्म ऐसे लोगों की भी है जो जिंदगी के इस मकसद को हकीकी मुकाम देने के बजाय उसे पीछे रखकर, पसे पुष्ट डालकर अपनी जिंदगी के अंदर अपनी तरफ से कोई मकसद मुतय्यन करके उसी के लिए जिंदगी जीते हैं, उसी के लिए जीना मरना चाहते हैं। उनकी जिंदगी की सारी कोशिश, सारी मेहनत, सारी जिद्दोजहद, सारी की सारी चीजें, उनका महवर बस वही मकसद है जो उन्होंने अपने तौर पे मुतय्यन किया है। याद रखो मेरे भाइयों, तुम मोमिन की हैसियत से कामयाब हो गए, मुसलमान की हैसियत से कामयाब हो गए, तो फिर दुनियावी एतबार से तुम किसी भी हैसियत से नाकाम हो जाओ, नाकामी बड़ी नाकामी नहीं। तुम मोमिन की हैसियत से कामयाब हो गए, रब्बुल जलाल के बंदे की हैसियत से कामयाब हो गए, नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती की हैसियत से कामयाब हो गए, तो आप यकीन माने आप कामयाब हैं। चाहे इस दुनिया की जो मकासिद हैं उनमें आप नाकाम हो जाएं। आप दौलतमंद बनना चाहते थे, नहीं बन सके, कोई बात नहीं, आपने हकीकी मकसद को पा लिया। आप बहुत बड़ा ओहदेदार बनना चाह रहे थे, ओहदा नहीं मिल सका, या बड़ा ना मिल सका, या महदूद मरहले तक ही तरक्की कर पाए, कोई अफसोस की बात नहीं। आपने जिंदगी के अंदर नाकामी नहीं देखी, आप कामयाब इंसान है इसलिए कि आपने हकीकी मकसद को पूरा किया। जिंदगी का जो भी मकसद है आप ऐसे ही तय करते चले जाएं, हकीकी मकसद को आपने पाया है। ये सानवी दर्जे के मकासिद की नाकामी कोई नाकामी नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में आप कामयाब हो गए, आप पैसे वाले बन गए, आप ओहदे वाले बन गए, आप शोहरत वाले बन गए, आप जो बनना चाहते थे बन गए, लेकिन अल्लाह ताला के बंदे न बन सके, नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती न बन सके, एक अच्छे मुसलमान न बन सके, रब के फरमा बरदार न बन सके, तो आपसे बड़ा नाकाम और नामुराद इंसान कोई नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, यकीनन इंसान, पूरे के पूरे इंसान खसारे में है। इस खसारे से निकलने वाले कौन है? दुनिया के ये सानवी मकासिद में कामयाब हो जाने वाले सिर्फ नहीं, का इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तुम रब के बंदे बन गए, कामयाब हो गए, तुम नबी के उम्मती बन गए, कामयाब हो गए। भाइयों, मुकाबला इसमें करो, मुनाफसत इसमें करो, आगे एक दूसरे के बंदे की इसमें कोशिश करो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह स्वाफात के अंदर एक बड़ा मंजर खींचा।
अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों का तज़किरा किया, जन्नत की नेमतों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, मुकाबला करने वालों अगर करना ही है तो इस मैदान में आकर मुकाबला करो कि कौन बेहतर जन्नती बनेगा। आज हमारा मुआमला ये है कि हम जन्नती बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं। रब्बुल जलाल आपको दावत देता है, मुकाबला इसमें करो, कौन ज्यादा ऊंचे दर्जे का जन्नती बन सकता है, मुकाबला करने का ये मैदान है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है, तुम दुनिया में आए हो, दुनिया के लिए नहीं हो। दुनिया तुम्हारे दाएं बाएं है, तुम्हारे हाथों में है, के लिए नहीं हो। तुम दुनिया पे हुकूमत भी करने लगो तब भी दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम दुनिया के लिए नहीं हो। याद रखो, तुम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के लिए हो, अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हो। जिंदगी वही असल जिंदगी है जो रब की बंदगी में गुजरे। जिस जिंदगी में बंदगी का रंग ना हो वो जिंदगी बेरंग है। चाहे दुनिया उसे कितनी खुशनुमा समझे, दुनिया कितनी ही अच्छी समझे, लेकिन वो जिंदगी हकीकी मानों में बेमजा है, हकीकी मानों में बेरंग है, बदसूरत है, बदशक्ल जिंदगी है। जिस जिंदगी में रब्बुल जलाल की बंदगी का रंग ना हो, उसकी खूबसूरती मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ना हो। मेरे भाइयों, इस पैगाम को याद दिलाने के साथ मैं आपके सामने कुछ वो रास्ते भी बताना चाहता हूं जहां से हम अपने मकसद को भूलने वाले बनते हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले बात रखी कि ऐसा क्यों है। गैर तो गैर है जिसने रब को नहीं पहचाना, गैर तो गैर है जिसने नबी को नहीं पहचाना, गैर तो गैर है जिसने कुरान को नहीं पहचाना, गैर तो गैर है जिसने रब के पैगाम को नहीं पहचाना, या अगर इन सब को पहचाना तो गैर फिर भी गैर है कि उसने इनको नहीं माना। लेकिन आपकी मेरी और आपकी जिंदगी का क्या माजरा है। हम तो मकसद को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर हमारी जिंदगी में इस मकसद को तरजीह क्यों नहीं हासिल, क्यों ये मकसद सबसे पहले नंबर पर नहीं, प्रायोरिटी इसको क्यों हासिल नहीं है, तरजीह इसको क्यों नहीं हासिल है, इसको हमने सब पे मुकद्दम क्यों नहीं रखा है। अगर हम और आप देखें मेरे भाइयों, इस जिंदगी के अंदर मेरे और आपके सामने हमारे तीन बड़े दुश्मन हैं जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। तीन बड़े दुश्मन हैं, इनमें से हर एक दुश्मन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर अगर हमने इसे पहचाना तो इसकी दुश्मनी का नुकसान नहीं होगा, और अगर हमने नहीं पहचाना इनमें से एक चीज भी मुझको और आपको अपनी जिंदगी के मकसद से गाफिल करने के लिए काफी हो जाएगी। तीन बुनियादी दुश्मन हैं जिनको मुझको और आपको पहचानना, जो मुझको और आपको अपनी जिंदगी के मकसद से गाफिल कर रहे हैं, हटा रहे हैं, मुझको और आपको अपनी जिंदगी के मकसद को भुलाने की तरफ ले जा रहे हैं। और अमलन यही है कि इन्हीं तीन चीजों की या तीनों में से किसी एक की या दो की गुलामी करके हम और आप रब्बुल जलाल की गुलामी का तौक अपने गले से निकाल बाहर फेंक रहे हैं। हम और आप अल्लाह ताला की बंदगी से दूर भाग रहे हैं। उसके पीछे यही तीन बुनियादी चीजें हैं जिनको मुझको और आपको पहचानना चाहिए। भाइयों, नंबर वार 1 2 3 आपके सामने मैं जिक्र करता हूं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज मेरी और आपकी दुश्मन है, जो मुझको और आपको मेरी और आपकी जिंदगी के मकसद से गाफिल करती है, वो है मेरा और आपका नफ्स। मेरा और आपका नफ्स। याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हमेशा से ये सच्चाई मानी गई है कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा हमेशा घर का दुश्मन नुकसानदेह साबित होता है। पराये दुश्मन से ज्यादा अपना जो होता है उसकी दुश्मनी ज्यादा घातक, ज्यादा नुकसानदेह होती है। यही असल में मेरी और आपकी जिंदगी का मामला है। आज अगर किसी मुसलमान से पूछें तुम अपने दुश्मनों की फहरिस्त गिनाओ, वो गिनाएगा मशरिक से लेकर मगरिब तक, वो गिनाएगा पड़ोसियों तक, वो बसा औकात हो सकता है गिनाए तो अपने खानदान के रिश्तेदारों को तक गुना दे, लेकिन शायद ही कोई मुसलमान हो जो किसी दर्जे में जाके इस फहरिस्त में अपने नफ्स को भी दाखिल करे। हमारा नफ्स, इस नफ्स की अल्लाह तबारक व तआला ने 3 खुसूसियतें बयान की या 3 किस्में बयान की। इब्न क़य्यिम ने लिखा ये 3 नफ्स नहीं है, एक ही नफ्स की 3 अलग अलग हालतें। ये नफ्स, इस नफ्स के अंदर एक चीज ये है कि ये बुराई की तरफ आदमी को उभारता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये बुराई पर उभारा करता है। इस नफ्स के अंदर अल्लाह ने ये भी काबिलियत रखी है कि वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, ये नफ्स बुराई करते हुए या करने के बाद या करने से पहले भी इंसान को मलामत भी करता है। इस नफ्स की तीसरी किस्म या तीसरी हालत अल्लाह ने ये बयान फरमाई
कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जब इंसान इसकी गुलामी न करके इसे अपना गुलाम बना लेता है तो ये नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, जो अपने रब के पास राजी होकर जाता है। 3 नाम अल्लाह ताला ने बयान किए इस नफ्स के, या 3 किस्में बयान की, या 3 हालतें अल्लाह ताला ने बयान की। भाइयों, अपने नफ्स को पहचानो। एक बात याद रखो, हमारी और आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि हम या तो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और गुलामी करते हैं, और अगर अल्लाह ताला की बंदगी से आजाद होते हैं तो अपने नफ्स की गुलामी हम और आप करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन चीजों से पनाह मांगा करते थे उनमें से एक चीज ये भी थी, अल्लाह के नबी फरमाते थे व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाह ताला हम तेरी पनाह में आना चाहते हैं, अपने नफ्सों के शर से भी तेरी पनाह में आना चाहते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, आज एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा एक मसला यही है कि इंसान समझता है मैं किसी की गुलामी नहीं करता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं किसी की गुलामी नहीं करता। एक आम आप एटीट्यूड देखें, एक आम तर्ज अमल देखें, एक रवैया देखें लोगों के अंदर, और बिलखुसूस जो नौजवान जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा होता है, उसका ये दावा होता है कि मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं अपनी सुनता हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। और अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं, तुझे समझाते हैं, बतलाते हैं, जिस तरह दूसरों की गुलामी बुरी है, तेरा खुद अपने नफ्स की गुलामी करना भी बुराई है, तेरा खुद अपने नफ्स का गुलाम बन जाना भी तेरी नाकामी है। तो दूसरों की गुलामी से आजाद होकर फख्र महसूस करता है। तेरी हकीकी आजादी ये है कि दूसरों की गुलामी से जैसे तूने आजादी हासिल की है, अपने नफ्स की गुलामी से भी अपने आप को आजाद कर, तभी जाकर तू वाकई मानों में आजाद होगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मेरे भाइयों, आज हमारी और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमें की एक बड़ी तादाद या तो हमेशा या अक्सर व बेशतर अपने नफ्स की गुलाम है, और ये नफ्स मुझको और आपको हर मरहले पर अपनी जिंदगी के मकसद से भटकाता है। एक मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। भाइयों, आज मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, फर्ज कीजिए मेरा आप में से किसी से झगड़ा हो गया, अल्लाह ना करे, या आप भाइयों में से किसी का आपस में दोनों का झगड़ा हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपने अगर मुझे गाली दे दी तो मेरा तर्ज अमल क्या होगा? मेरा नफ्स मुझे क्या बताएगा? मेरा नफ्स मुझे क्या सिखाएगा? यही ना सिखाएगा जितनी गाली दी है उससे बड़ी कम से कम देनी चाहिए, एक दी है तो 2 देनी चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, उसने गाली है दी है तो मुझे हाथ उठाना चाहिए। बराबरी पर इंसान का ये नफ्स कभी राजी नहीं होता। ये इंसान का नफ्स है जो इंसान को यह बतलाता है। और जिंदगी का जो मकसद हम और आपने मुतय्यन किया है, रब्बुल जलाल की बंदगी का वो मकसद, वो बंदगी मुझको और आपको क्या सिखाती है? वो सिखाती है व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि व लइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया अगर किसी से बदला लेना ही है तो याद रखना बराबरी का बदला लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मुआफ कर दो, सब्र कर लो, बदला लेने के बजाय सब्र कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है। बताओ मेरे भाइयों, एक तरफ रब की तालीम ये बताती है कि अगर बदला लेना है तो बराबरी का करो, और अगर नहीं कर सकते अक्सर व बेशतर तो तुम सब्र कर लो, ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। और नफ्स कहता है कि नहीं, सामने वाला अगर एक कहे तो तुम 2 कहो, वो अगर गाली दी तो तुम हाथ चलाओ, और अगर वो थप्पड़ मारे तो तुम सर फोड़ो। ये मेरा और आपका नफ्स मुझे सिखाता। मुतमईन नहीं होता, दिल की बेचैनी खत्म नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। कई मर्तबा ऐसा होता है 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया, एक ने थप्पड़ मार दिया, कबल इसके कि दूसरा भी थप्पड़ मारता, लोगों ने बीच बचाव किया, सुलह सफाई कर दी, उसने मुआफी भी मांग ली जिसने ज्यादती की थी। फिर भी आदमी कहता है दिल के अंदर आग लगी है, ठंडक नहीं उतर रही है, जब तक नहीं मार लूंगा और एक ही जगह 2 नहीं मार लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। भाइयों, सारी जिंदगी का खुलासा बस यही है, रब की शरीयत मुझसे और आपसे एक चीज चाहती है, मेरा और आपका नफ्स मुझसे और आपसे एक चीज चाहता है। फर्क बस यही है कि हम में से कौन है जो रब की शरीयत के हुक्म को पहचानता है, रब की बंदगी के तकाजे को पूरा करता है, और कौन है जो अपने नफ्स की गुलामी में लगा रहता है। यही है मेरी और आपकी जिंदगी की सच्चाई कि ये नफ्स इसकी बड़ी खूबी ये है
कि अगर इंसान इसे अपना गुलाम बनाकर रहे, ये रखना चाहे, ये बड़ा फर्मा बरदार वाक़ई होता है। लेकिन अगर इसे जरा भी सरकशी का मौका दे, जरा भी हाथ पैर निकालने का मौका दे, ये नफ्स इस कदर ज्यादा ताकतवर है कि बड़े से बड़े अक्लमंद इंसान को भी अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो जाता है। याद रखो मेरे भाइयों, आप आजाद हैं जब तक अपने नफ्स की गुलामी से आजाद हैं। आप बाइख्तियार हैं जब तक आप अपने नफ्स के इख्तियार से बाहर हैं। आप यकीनी मानों में बड़े जवामर्द इंसान हैं जब तक आप अपने नफ्स पर काबू रखे हुए हैं। और अगर आपने अपने नफ्स को नहीं मारा तो आपसे ज्यादा नाकाम और नामुराद इंसान कोई नहीं है। फारसी शायर ने एक बात कही थी, निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा। तुमने अगर मगरमच्छ को मारा या फिर अजदेह को मारा या शेर नर मार लिया तो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया, अंजाम दिया तुमने। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। तुमने अगर अपने नफ्स को मारा है, शेर के शिकार से बेहतर अपने नफ्स का शिकार है। सांप के मारने से ज्यादा, उसके जहर से बचने से ज्यादा जरूरी अपने नफ्स के जहर से बचना है। मगरमच्छ के तेज दांतों, नुकीले दांतों में फंसने से बचने से ज्यादा अपने नफ्स की अय्यारी और मक्कारी से बचना ज्यादा जरूरी है। और बाकमाल वो नहीं जो इनको मार गिराए, बाकमाल वो है जो अपने नफ्स को काबू में रख सके। भाइयों, अपने नफ्स को पहचानो और याद रखो, जो भी बात तुम्हारे दिल में आती है वो लगता है कि तुम्हारी अपनी बात है, लेकिन वो तुम्हारी नहीं। तुम्हारी बात वो है जो दिल में आए तो शरीयत से मुताबकत भी करे, जो तुम्हारे दिमाग में आए, शरीयत इस्लामिया की तालीमात उसकी तायीद में मिलती हो, वही तुम्हारी बात है। लेकिन अगर कोई बात तुम्हारे दिल में आती है, तुम्हारे दिमाग में आती है, तुम्हें ख्याल होता है, तुम्हारा नफ्स तकाजा करता है, लेकिन शरीयत इस्लामिया उसकी मुवाफकत नहीं करती, ये तुम्हारे अंदर पैदा होकर भी तुम्हारी बात नहीं, ये तुम्हारे अंदर वजूद में आने के बावजूद ये तुम्हारी अपनी बात नहीं। ये बात समझने की कोशिश करो। ये बात बहुत गलत है जो आज का एक आध आदमी कहता है मैं किसी की नहीं सुनता। नहीं, वो सबसे पहले अपने नफ्स की सुन रहा है। वो कहता है मैं किसी की गुलामी नहीं करता, वो अपने नफ्स का गुलाम है। वो कहता है मैं सबसे आजाद हूं, अपने नफ्स का गुलाम है। भाइयों, असल चीज ये है कि रब्बे जुल जलाल की गुलामी कर लो, इसी में असल में सबसे बड़ी आजादी आपकी और मेरी है। ये पहला दुश्मन है जिसे मुझे और आपको पहचानना चाहिए, वो है मेरा और आपका नफ्स। जिसे मुझे और आपको पहचानना चाहिए वो है ये दुनिया। ये जो दुनिया मेरे और आपके दाएं, ये जो जमीन और आसमान जिस पर हम चलते हैं, जो हम पर साया किए हुए, और इन दोनों के दरमियान की जो नेमतें हैं, ये मेरे और आपके लिए फितना है, ये मेरे और आपके लिए आजमाइश है। याद रखो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात बयान की है वो ये बात नहीं है कि दुनिया छोड़कर किसी जगह गोशा नशीनी इख्तियार कर लो। नहीं, इस्लामी शरीयत की नजर में ये जिंदगी नहीं है। यहाँ जिंदगी जीने का तरीका है कि आदमी दुनिया छोड़ दे, दुनिया से छुटकारा पाकर बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात छोड़ दे, कशकोल लेकर किसी के दरवाजे पे हाजिर हो जाए या किसी कोने में जाकर बैठ जाए, गोशा नशीनी इख्तियार कर ले, किसी पहाड़ की ऊंचाई पे किसी गार में डेरा जमा ले। इस्लाम ने ये जिंदगी गुजारने की तालीम आपको मुझको नहीं दी। इस्लाम ने ये सिखाया कि तुम्हें आखिरत के लिए जीना है, लेकिन इस दुनिया के अंदर जीना है। तुम्हें आखिरत के लिए जीना है लेकिन इस दुनिया के अंदर जीना है। तुम इस दुनिया के अंदर रहोगे, ये दुनिया तुम्हारे दाएं रहेगी, बाएं रहेगी, आगे रहेगी, पीछे रहेगी। ये दुनिया तुम्हारे हाथ में रहेगी, तुम्हारी जेब में रहेगी, ये दुनिया तुम्हारे इख्तियार में रहेगी। लेकिन याद रखना, ये दुनिया कहां तक रहे, ये दुनिया तुम्हारे हाथ तक रहे, लेकिन तुम्हारे दिल तक इस दुनिया को नहीं पहुंचना चाहिए। ये दुनिया तुम्हारी जरूरत बनकर रहे लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद ना बने। ये दुनिया तुम्हारे अपने रोजमर्रा के मामलात का मैदान बनी रही है लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी का मकसद कभी बनने ना पाए। याद रखो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया के बारे में बड़ी अहम बात बयान फरमाई। आपने फरमाया इन्न दुनिया हुल्वतुन खदिरा, लोगों सुनो, दुनिया बड़ी मीठी है और बड़ी हरी भरी भी है। चखोगे तो मजेदार लगेगी, देखोगे तो खुशनुमा लगेगी। जो चखेगा उसे मजा भी देगी और जो देखेगा उसे अच्छी भी लगेगी। इसके देखने में भी फितना है, इसके चखने में भी फितना है। न चखने से मना किया, न देखने से मना किया, लेकिन देखते हुए ये समझने की तालीम दी कि ये फितना है, चखते हुए ये समझने की तालीम दी कि ये फितना है।
चखते हुए ख्याल रखो कि इसका मजा कहीं जबान पे इस कदर न चढ़ जाए कि इसी के मजे में तुम धुन हो जाओ, मस्त हो जाओ, तुम भूल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दुनिया को देखते देखते इसकी रंगीनी तुम्हारी आंखों पे इस कदर न चढ़ जाए कि वही तुम्हारी निगाहों के सामने पर्दा बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फौरी बात कहा, फत्तकुद दुनिया, लिहाजा तुम दुनिया से बचकर चलो, तुम दुनिया से बचकर चलो। मतलब ये कि ये दुनिया अपनाओ, लेकिन ऐसे कि ये दुनिया तुम्हारी जरूरत रहे, लेकिन तुम दुनिया को इस दर्जे तक ना ले जाओ कि ये तुम्हारी अपनी जिंदगी का मकसद बन जाए। मेरे भाइयों, आज आप बताओ, आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नफ्स की गुलामी के बाद अगर कोई चीज हम करते हैं तो क्या है? हमारी सारी तगोदो, सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारी जिद्दोजहद हमारी किस लिए है? हम दुनिया कमाना चाहते हैं किसी ना किसी शक्ल में। शक्ल बदल सकती है, नाम बदल सकता है, लेकिन हम दुनिया कमाना चाहते हैं। आज कोई सियासत में नाम पैदा करना चाह रहा है, दुनिया कमाना चाह रहा है। कोई तिजारत में नाम करना चाह रहा है, दुनिया कमाना चाह रहा है। कोई सनात और हिरफत मैदान के अंदर मुख्तलिफ महारतों के अंदर नाम करना चाह रहा है, दुनिया कमाना चाह रहा है। याद रखो, ये दुनिया, जैसे हमने कहा, इस्लाम ये नहीं कहता छोड़ दो, पूरी छोड़कर चले जाओ, नहीं। इस्लाम ये कहता है इस दुनिया को बरतो, इसको इस्तेमाल करो, खुद के लिए मुफीद बनाओ, दुनिया वालों के लिए मुफीद बनाओ, खुद भी फायदा उठाओ, दुनिया वालों को भी फायदा पहुंचाओ। लेकिन ये दुनिया तुम्हारे लिए फितना ना बने, ये दुनिया तुम्हारी जिंदगी के मकसद से तुम्हें गाफिल ना करे। या दूसरे अल्फाज में यूं कहें, दुनिया की किसी भी चीज की मोहब्बत, इन दुनिया की किसी भी चीज की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे गालिब ना आने पाए, अल्लाह और उसके रसूल पर मुकद्दम ना होने पाए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में दुनिया की ये नेमतें, दुनिया की ये चीजें सबकत ना ले जाए, इसकी फिक्र तुम किया करो। यही असल में इस दुनिया के फितने को पहचानना है और इस दुनिया के फितने से अपने आप को बचाना है। भाइयों, ये दूसरा बड़ा फितना है। और तीसरा फितना है वो है शैतान, जिसे हम इब्लीस कहते हैं, शैतान लईन। भाइयों, ये दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल ताज्जुब अम्र है कि एक दुश्मन जब आप जमीन पे उतरे हैं तब से आपके पीछे जो है मकर करने में लगा है, और जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी वो मुसलसल लगा रहेगा। आप पैदा नहीं हुए थे, आप पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? हम बिस्तरी के वक्त की दुआ सिखलाते वक्त अल्लाह के नबी ने यह कहा कि जो ये दुआ पढ़ लेगा शैतान का उसमें हिस्सा नहीं होगा। क्या मतलब हुआ? अभी आप दुनिया में आए नहीं, आपके दुनिया में आने के असबाब अभी हो रहे हैं, शैतान उसी वक्त से आपके पीछे लगा हुआ है। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात बयान फरमाई, मौत का गरगरा जब तक नहीं आ जाता तब तक इंसान के पीछे शैतान लगा रहता है। दुश्मन हर पल आपके पीछे लगा है, हर लम्हा आपके पीछे लगा है। और कैसे लगा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोजाना सुबह इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, इब्लीस रोजाना अपना तख्त पानी पर बिछाता है, और बिछाने के बाद अपने हरकारे, अपने कारिंदे भेजता है कि जाओ जाकर आदम के औलाद को गुमराह करो, बहकाओ, भटकाओ, उन्हें किसी भी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करो। इब्लीस के कारिंदे, इब्लीस के हरकारे रोजाना सुबह तैयार होकर निकलते हैं और बनी आदम को गुमराह करने के मिशन पे लग जाते हैं। गोया मतलब ये हुआ कि रोजाना 24 घंटे एक तरह से आप कहिए आपके पीछे कोई लगा है कि आपको बहका दे, कोई भटका दे। अगर आपको पता चले कोई आपका जानी दुश्मन है, आपकी जान लेने के दर पे है, किसी भी लम्हे किसी भी तरफ से आप पर हमला कर सकता है। आप घर से निकलेंगे, निकलने से पहले चारों तरफ तांग झांक कर लेंगे, घर से निकलेंगे एहतिमाम कर लेंगे, हो सके तो 2-4 साथी ले लेंगे, या हो सके पुलिस प्रोटेक्शन ले लेंगे, जो इंतजाम हुआ आप कर सकेंगे। भाइयों, इब्लीस के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस ने यह वादा किया अल्लाह के सामने कि सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। ऐ मेरे रब, मैं फिर बनी आदम के पास उनके आगे से भी आऊंगा, उनके पीछे से भी आऊंगा, उनके दाएं से भी आऊंगा, उनके बाएं से भी आऊंगा, हर तरफ से आकर तुम पे हमला करूंगा। इब्लीस ने यह बात बहुत पहले कह दी थी, बहुत पहले ही इब्लीस ने यह बात अल्लाह के सामने बता दी थी, और अल्लाह ने कुरान में हमारे सामने बता दी थी। गोया मतलब यह हुआ कि दुश्मन भी पता है, दुश्मन हमला करेगा ये भी पता है, दुश्मन क्या क्या मंसूबे बनाता ये भी पता है।
इतने खुले दुश्मन को, जिसे कुरान में अल्लाह ने खुला दुश्मन कहा कि अदुव्व मुबीन है, ये खुला दुश्मन है, इतने खुले दुश्मन को भी ना पहचाने, इससे बड़ा नादान इंसान कौन हो सकता है? और वो नादान मैं और आप सभी हैं। माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप सब वो नादान इंसान हैं जो अपने इस दुश्मन को भुला बैठते हैं कि सच्चाई नहीं है कि शैतान हमारे साथ ऐसे ऐसे हरबे अपनाता है, 90% कामयाब होता है, शायद 10% हम जो है कामयाब हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, कि शैतान इंसान के खून के साथ साथ दौड़ता है, इंसान के साथ लगा रहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नमाज में जब होता है, नमाज में भी एक शैतान आकर आपके दिल में वसवसे डालता है। वो शैतान जो मेरा और आपका खुला दुश्मन, जिसका मकर, जिसका फरेब, जिसकी गुमराह करने के रास्ते तरीके सब अल्लाह ताला ने बता दिए हैं, इतने खुले दुश्मन को भी हम ना पहचाने, इससे बड़ी जो नादानी और क्या हो सकती है? और यही है जो मुझको और आपको अपनी जिंदगी के मकसद से गाफिल कर। भाइयों, वक्त में ज्यादा लेना नहीं चाहता, जो पैगाम असल में आपके सामने देना चाहता हूं वो ये याद रखो मेरे भाइयों, जिंदगी की असल कदर और कीमत जिंदगी के मकसद से जुड़ने में। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद आखिरत की कामयाबी है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी इस दुनिया में करना है। जो आदमी अपनी जिंदगी के इस मकसद को पहचान कर इसे पूरा करेगा, वही असल में इंसान, कामयाब इंसान, वही असल में मुसलमान, अच्छा मुसलमान, वही असल में मोमिन है, जिसे पूरे पूरे ईमान वाला हम आप कहते हैं। और जो इनको ना पहचाने, बिलखुसूस इन 3 दुश्मनों को ना पहचाने, जिनमें से हर एक मुझको और आपको, इनमें से हर एक मुझको और आपको अपनी जिंदगी के मकसद से गाफिल करने वाला है, तो फिर हमसे ज्यादा नादान और नासमझ कोई नहीं हो सकता। भाइयों, याद रखो, जिंदगी में अमल की राह उसी मुसलमान के लिए आसान होती है जो मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखता है। जिसे असल मकसद का पता हो, अपने मकसद को याद रखता हो, वो इंसान अमली जिंदगी के अंदर भी वाकई मानों में बाअमल इंसान बनकर जिंदगी गुजारता है। सही बुखारी की रिवायत है, मैं आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक बड़ी अहम बात बयान फरमाई। कहती हैं कि कुरान की आयतों में से पहले जो सूरतें जो नाजिल हुई वो कौन सी सूरतें थी? का वो आयतें नाजिल हुई जिनमें जन्नत और जहन्नम का तज़किरा था, जिनके अंदर तौहीद की बात थी, रिसालत की बात थी, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा था। क्यों ये पहले नाजिल हुई? मैं आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसकी हिकमत या उसका फायदा या उसके असरात बयान करते हुए कहते हैं कि जब वो आयतें बार बार नाजिल हुई जो उन्हें आखिरत याद दिलाती थी, उनकी जिंदगी का मकसद याद दिलाती थी, उन्हें बताती थी कि तुम्हें अल्लाह के सामने जवाबदही करनी है, तो क्या हुआ? इस्लाम ने लोगों के दिलों में घर कर लिया, इस्लाम ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। ये मकसद की याद दहानी, ये मकसद की तकरार, मकसद को बार बार दोहराना, याद दिलाना, इस चीज ने जब लोगों के दिलों में घर कर लिया, माई आयशा कहती हैं फिर अल्लाह ताला ने हलाल और हराम के अहकाम नाजिल फरमाए। आगे कहती हैं अगर ऐसा ना होता, सीधे सीधे उनसे कहा जाता शराब ना पियो, कहते हम शराब नहीं छोड़ेंगे। कहा जाता जिना ना करो, तो वो कहते हम जिना नहीं छोड़ सकते। उनसे कहा जाता कत्ल ना करो, तो कहते हम कत्ल खून रेजी से बाज नहीं आ सकते। यही कहते मैं आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की यह हदीस मुझको और आपको ये पैगाम देती है कि जिसे मकसद याद होता है उसका अमल उसके मकसद के ताबे होता है। और जिस आदमी को अपनी जिंदगी का मकसद या तो मालूम नहीं, या याद नहीं, या वो उसका लिहाज नहीं रख पाता है, वो अमली जिंदगी के अंदर बेराह रवी का शिकार होता है। और आज मेरी और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया शायद यही है कि हमारे फैसले, हमारी जिंदगी के मुआमलात में, हमारे रोजमर्रा के फैसले शायद जिंदगी के मकसद को याद रखकर नहीं किए जाते। जिस दिन हम अपनी जिंदगी के मकसद को याद रखकर फैसले करने वाले बन जाएंगे, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की तौफीक से हमसे ज्यादा अच्छा मुसलमान कोई नहीं होगा और हम अल्लाह ताला के अच्छे बंदे बन जाएंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे उम्मती बन जाएंगे। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और खवातीन को एक बामकसद जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान बनाए, जिंदगी के मकसद को पहचानने, उसे याद रखने और उसी को सामने रखकर, अपनी नजरों के सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।